जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग माध्य माध्यक बहुलक परिसर सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले आंकड़ों के बारे में जानना होगा। ठीक है, आंकड़ा देखो आंकड़ों को ऐसे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा कहा गया है। ठीक है, प्राथमिक और गौण आंकड़ा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्गीकृत और अवर्गीकृत के बारे में। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? अगर आंकड़ा को अगर इस प्रकार से अगर व्यवस्थित किया, जैसे आंकड़ा शुरुआत दिया हुआ है, मान 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिया 50 में से। ठीक है, तो इस प्रकार से दी आम भाषा में समझिए कि अरवरी है, आम भाषा में समझिए इसको। ठीक है, तो 16, 18, 17 कोई इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। तो अगर हम इसको वर्गीकृत करना चाहिए अपना से वर्ग अंतराल लेकर के, ठीक है, वर्ग अंतराल लेकर के 0 से 5 में कितना रहा, 5 से 10 में कितना रहा, या आप 10 से 20 में बन रहा है, 0 से 10 मतलब आप वर्ग चौड़ाई हम 5 वाला लिए ना, 5 से 10, 10 से 15, 5 बढ़ रहा है ना, तो वर्ग चौड़ाई 5 वाला, आप 10 वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, सुविधा अनुसार। अब ज्यादातर चीजें जो है दूर दूर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से 5 तक ही लेंगे। ठीक है, 5 अंतराल लेंगे ताकि आसान सब आ जाए। ठीक है, इसको वर्गीकृत इस प्रकार 0 से 5 में कितना रहा है, 5 10 में कितना रहा, 10 से 15 में कितना रहा, 20 से 15 से 20 में कितना रहा, 20 से 25 में कितना रहा। आई बात और थोड़ा सा काउंटिंग करते समय ध्यान देंगे कि ये जो 0 से 5 है, 5 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, 20 से 15 से 20 में 20 को काउंट आपको नहीं करना है। पिछड़ तक रहेगा, 15 शामिल होगा, 20 शामिल नहीं होगा। ठीक है, याद रखें 20 अगले में शामिल होगा। तो इस प्रकार से काउंट करके लिख लेंगे, जैसे कि 0 से 5 में 2 को रहा, 0 से 5 में 2 कौन रहा, 1 और 3, तो इसको हम 2 लिख दिए। अब बाकी इसी प्रकार काउंट करके लिख देंगे। तो इस प्रकार का डाटा अगर रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत। इस प्रकार का रहेगा तो वर्गीकृत। ठीक है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत से मेरा अभिप्राय है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम देखेंगे। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अब पीछे 9th और 7th के सिलेबस के अनुसार, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का आपको माध्य माध्यक बहुलक इसको देखना है। ठीक है, माध्य माध्यक, माध्य कोई औसत भी कहते हैं या औसत भी इसको कह सकते हैं, या माध्य माध्य भी कहते हैं। ठीक है, माध्य अभी जस्ट बताएंगे इसके बारे में। माध्य हो गया, माध्यक हो गया, माध्यिका या माध्यक एक चीज है ना, माध्यक। ठीक है, और बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। लेकिन एक परिसर एक और आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत, उसको नहीं आता। ठीक है, ये भी डाटा कहीं वो भी हाँ सर, वहाँ पे अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत लिखा है, वर्गीकृत में अवर्गीकृत से बताया गया था, मिटक गया है। अब इसको अवर्गीकृत से वर्गीकृत बनाया है। ये अवर्गीकृत था, अवर्गीकृत से वर्गीकृत बनाया है, ये बात दिखाया। ठीक है, तो हम लोग को माध्य माध्यक का बहुलक जो है अवर्गीकृत के लिए इधर सीखना है और वर्गीकृत के लिए सीखना है। अभी जो फॉर्मूला बताने हैं सब अवर्गीकृत वाला बताएंगे। ठीक है, ये सब 10th में आपको सीखना है, ये सब का फॉर्मूला। माध्य माध्यक का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। ठीक है, हम 9th की बात करें। माध्य पूछेगा ना, माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य या माध्यमान या औसत पूछिए तो आपसे, तो क्या निकालेंगे आप? इसके लिए आपको याद रखना है सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला पे याद रख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वैसे भी कोई जो लिखता है, माध्य को लिखेगा x बार, माध्य को x बार ही लिखते हैं, तो x बार आपको जो लिखेगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n, ऐसा लिखता है। तो ये भी सेम है, हिंदी में ये बात कहा गया है, उसी चीज को यहाँ पर ऐसे बताया गया है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। पहले नंबर माध्य हम देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पर दिखाएंगे, माध्य को कंप्लीट करेंगे। माध्य देखो कैसे निकलते हैं। कहा आपसे एक खिलाड़ी द्वारा एक खिलाड़ी के 5 पारियों में बनाए गए रन निम्न है, बनाए गए रन निम्न है। इनका औसत बताएं, इनका औसत या माध्य बताइए। पहले हम लिख लेते हैं रन क्या क्या है। रन है 15 है, 25 है, 45 है, 30 रन है और मान लीजिए कि 65 रन है। ठीक है, आपको बताने का माध्य क्या होगा। अभी हमने जस्ट बताया कि माध्य के लिए क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। क्या बताया हम, सभी परीक्षणों का योग। तो माध्य बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य बराबर सभी को जोड़ देंगे आप ना, 15 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 65 सबको जोड़ देंगे और भाग दे देंगे कितना से, n से। n मतलब क्या है,
प्रेक्षणों की संख्या क्या है, 5 बारे में कहा, तो 5 भागा दे दीजिए। 5 5 10 और 5 15 5 20 के जीरो हासिल 5 6 11 3 14 4 18 2 20 और 1 21 बटा में कितना 5। ठीक है, 5 एकम 5 42 25 210, तो कितना आ गया औसत 42 है। कितना है माध्य औसत 42 आ गया। ठीक है, माध्य ऐसे निकालते हैं, इस प्रकार का डाटा देगा, आगे पीछे कहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं है। सजा के भी दे सकता है, बिन सजे भी दे सकता है। सजा मतलब आरोही आरोही का भी दे सकता है, बिना आरोही आरोही भी दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, सभी की जोड़ के जय टोटल से क्या करेंगे भाग दे देंगे, आपका माध्य या औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माध्य या औसत। माध्य के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, माध्य के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे निकालना है, चाहे कितना बड़ा भी डाटा हो ऐसे ही आप निकालेंगे। अवर्गीकृत के लिए, वर्गीकृत के लिए आगे कुछ फॉर्मूला है, आगे बताया जाए। ठीक है चलिए इसके बाद देखेंगे हम अब देखेंगे माध्य। क्या देखेंगे, माध्य को कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। इसको कहते हैं माध्य को कहते हैं मीन। क्या कहते हैं, मीन। ठीक है, और औसत को एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज। और माध्य मान को भी मीन वैल्यू कहेगा, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ठीक है, आप समझ लेंगे। ठीक है अच्छा, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य के लिए ध्यान रखना है कि यदि दो तरीका है, ये नंबर, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, क्या हो, उसको n से निरूपित करें। कैसे निरूपित करेंगे, n से। विषम हो, क्या हो, विषम हो तो ठीक है, तो माध्यक बराबर उसको आरोही आरोही क्रम में सजाने के बाद ना, पहले आप आरोही आरोही में सजा लेंगे, इसके बाद माध्यक बराबर n प्लस 1/2 प्रेक्षण। ठीक है, देखो ये हो गया आपका माध्यक के लिए ना फॉर्मूला, माध्यक के लिए, सॉरी किसके लिए, माध्यक के लिए ना। अगर प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी नंबर, ये ए नंबर था। ठीक है, अगर क्या, हाँ 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 लिखेंगे n प्लस 1/2 nth लगा देंगे, th लगा देंगे, ऑपरेशन को लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो, क्या हो, सम हो तो माध्यक बराबर का चाहिए, तो n/2 परीक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां परीक्षण बटा में कितना 2 बटा में 2। ये आपका हो गया माध्यक का। ठीक है, यहाँ अभी जितना हम तीनों बता देंगे, माध्य माध्यक बहुलक एगो अलग होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर, ये भी बता देंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत कहीं तीनों है ना। एक बार पेपर पूछ जाता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है परिसर नहीं है। जो जो आंकड़े है या डाटा है सबका प्रतिनिधित्व करता है, उसी को हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ठीक है, देखो क्वेश्चन जैसे दे दिया, क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करोगे, माध्यक। पहला नंबर, देखो इसका निकालो। पहले इसको क्या करोगे, हम दूसरा नंबर देंगे, पहला नंबर है, दूसरा नंबर चीज देंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो पहले इसको आरोही क्रम में सजाओ। आरोही या अवरोही, आरोही मतलब काची बढ़ते क्रम सजाओ, फिर सजा लो। इसके बाद पहले किसको लिखेंगे, 1 को, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को। ठीक है, कई बार 5 को एक्स्ट्रा लगा दीजिए, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर देखो तुम कुछ नहीं करना, एन से 2 को छोड़ दो, एन से 2 को छोड़ दो, तो बीच बीच कौन हो गया, ये माध्यक।
विषम था, इसे निकल गया। तो अगर निकालना चाहो तो तरीका से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। प्रेक्षणों की संख्या कितना है? दोनों ओवर। प्रेक्षणों की संख्या क्या है बताओ, क्या प्रेक्षण है यहाँ? कितना है? 5 गो है, ठीक है। तो 5 यही नहीं होगा, वो 5 को गिन के लिखा गया है, ठीक है। लो ये डाटा को बदल दे रहे हैं, लो इसको 4 कर दे रहे हैं, तू ला आंसर, अच्छा 3 कर दे, लो आंसर 3 हो गया। तब तुम कर दो 5 है तो 5 मार दो ऐसे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या n बराबर कितना हो गया? 5, इसलिए माध्यक बराबर 5 का चाहिए, विषम है। प्रेक्षणों की संख्या 3 है, 3 है भाई, ये आंसर यहाँ होगा तो छोड़ दो, डाट बताइए शॉर्ट में हम, ठीक है। अरे एक से छोड़ो, एक छोड़ो, एक छोड़ो, एक छोड़ो, तो जो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये माध्यक हो गया, ठीक है। देखो इसलिए माध्यक बराबर बता चुके हैं, माध्यक बराबर क्या चाहिए? n+1/2 ऑपरेशन। गिनो n कितना है? 5 है, 5 + 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन ना, तो कितना हो जाए? 6/2 ऑपरेशन, 2 एकम द्वितीय 6। बताओ एक तरफ तीसरा नंबर कौन आ रहा है? 1 2 3, यही आ रहा है ना, 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो हमें इस अब इन आंकड़ों का हमें माध्यक निकालना है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं, पहले आरोही क्रम से जाओ, आरोही क्रम में सजाओ, आरोही या बढ़ते क्रम पर पहले किसको लिखेंगे? 2 को, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 7 7, 2 को 7 है ना, फिर 9। प्रेक्षणों की संख्या गिनो, क्या प्रेक्षण है? क्या है? 3 3 6 2 8, 8 का चाहिए होता है सम, ठीक है। मतलब हम इधर से छोड़ देंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी? 4 इधर छोड़ना पड़ जाएगा, 4 इधर छूट जाएगा, तो मतलब कोई बीच में बच ही नहीं रहा। हम तो मिस्टेक कोई इसको छोड़ो, फिर दोनों को छोड़ो, फिर दोनों को छोड़ो, फिर दोनों को, बीच में कोई बच ही नहीं रहा, तो माध्यक नहीं निकल पा रहा है हम। यानी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो प्रेक्षणों की संख्या सम है 8 ना, इससे ऐसा हो रहा है, इसलिए तो बीचे बीच दोनों तरफ से आएगा ना, दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। डाट तुम निकालना चाहो तो निकाल लो डाट। 1 2 3 4, चौथा ना पा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचवा ना पा रहा है, दोनों को जोड़ के निकाल सकते माध्यक बराबर। हाँ माध्यक बराबर दोनों को जोड़ दो, 5 + 6 ना, क्योंकि से 3 को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे तो निकल 2 बच गया, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 11/2 कितना आएगा? 5.5 आएगा, कितना आएगा? 5.5। या तो तुम तरीका से करना चाहते हो फॉर्मूला से, फॉर्मूला करो। माध्यक बराबर n/2 ऑपरेशन बस n/2 + 1वां परीक्षण बटा में 2। n कितना है? 8 है, 8/2वां परीक्षण, ठीक है, प्लस में 8/2 + 1वां परीक्षण ना, बटा में कितना? 2 2 एकम 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 चौथा परीक्षण हो जाएगा, 4 पर से कितना हो जाएगा? 5वां परीक्षण बटा में 2। अब देखो जाने से चौथा लेगा, वहीं से 5वां लेना। देखो 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5वां भी लेगा, कौन सा रहा है? 6 आ रहा है, दोनों के जोड़ के 2, जाने से इसको गिनेगा, उन्हीं से इसको भी गिनेगा, इन्हीं के से हो जाएगा, दोनों के तरफ से गिनना है। 11/2 आ गया, तो कितना हो गया? 5.5 आ गया। ये तुम्हारा माध्यक हो गया, क्या हो गया? माध्यक, ठीक है, माध्यक हो गया ना। अच्छा अब देखेंगे बहुलक, क्या देखेंगे? बहुलक बराबर, नाम से स्पष्ट है बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक बराबर, बहुलक को कहते हैं मॉड, क्या कहते हैं? मॉड ना। सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, बहुलक बराबर याद रखिएगा, बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, हाँ ना, प्रेक्षण हाँ, जैसे क्वेश्चन है निम्न
निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। निम्न आंकड़ों का क्या कहते हैं, बहुलक ज्ञात करो। नाइन है, 7 है, 5 है, 2 है, 7 है, 5 है, 2 है, 6 है, फिर 5 है ना। पहले आरोही क्रम में सजा। पहले आरोही क्रम क्या कहा, बहुलक निकाला। क्या निकाला, बहुलक। आरोही क्रम सजाओ, सजाओ आरोही क्रम। कितना 9, पहले छोटा लिखो पहले ना, सॉरी मिस्टेक हुआ। 2 फिर वो 2 है ना, देखो 2 है, फिर 5 5 क्या हुआ, 3 गो, 5 5 5, फिर 6 क्या हुआ, 1 है, फिर 7 2 गो आओ 9 1 गो। तो इसका बहुलक निकालो। बहुलक क्या होगा, सबसे अधिक बार जो आएगा, सबसे अधिक बार कौन आया, 5 है, तो 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो सर्वाधिक बार वाला परीक्षण। हाँ, सर्वाधिक बार आने वाला परीक्षण, आने वाला परीक्षण। ऐसा क्वेश्चन बना लेना तुम लोग, ठीक है, सब बन जाएगा। इस पे 5 आंसर हो गया। आपको क्या करना सर, तो 2 को 3 3 को ढेर बार आएगा तब बराबर आएगा। 5 हम कहें कि 3 बार है, अब 7 भी 3 बार होता तब तो दोनों आंसर हो जाता है। हाँ, जैसे क्वेश्चन कर दे, क्या बोले हम, हाँ 2 बार दिखा रहे देखो। बहुलक ज्ञात करो, बताओ बहुलक क्या होगा। जैसे एक ए में दे दिया इसका, हमने तो ऑप्शन लेते, ए में दिया 3, बी में दिया 7 और सी में दिया ए और बी दोनों, और डी में दे दिए नोटे ले लो। बताओ बहुलक क्या होगा। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, देखो पहले सजा, 2 है, पहले सजा लो। पहले 2 है, फिर 3 है, 2 को 3 आ गया, फिर 7 क्या हुआ है, 2 है, पहले 5 लिखो, फिर 7 2 है, 1 2 3 4 5 6 गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 हुआ है, बराबर है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, सुनो, सबसे अधिक बार यू आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और तो क्या नहीं रहा 3 खाली नहीं मारेगा ना 7 मारेंगे, दोनों मारेंगे, ठीक है। अब देखो परिसर लास्ट है, परिसर। अब आप सर ये आप कैसे किए, ये 2 11 बाटा में 2 अपने से 2 तो फॉर्मूला तो क्या बोले भी हम, फॉर्मूला नीचे तू, ठीक है। देखो परिसर देख लो, परिसर को बोलते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज, या प्रसार कहते हैं। परिसर या प्रसार एक है ना, देख लेना। देखो परिसर या प्रसार कैसे निकालते हैं, देखो परिसर बराबर याद रखोगे, परिसर बराबर उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण, यही इसका प्रेक्षण, यही आपका परिसर हो जाएगा, ठीक है। घटा देंगे परिसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहा तो ये डाटा हम ले लेते हैं, 9 7 5 2 7 5 2 6 5 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, पहले आरोही हाँ आरोही क्रम लिख लो, उच्चतम न्यूनतम लिखना आसान होगा। आरोही क्रम बताओ, 2 2 5 5 5 6 7 7 7 8 9 8 2 2 5 5 3 5 हाँ 6 1 7 7 2 9 हो गया, ठीक है ना। गिनो तो क्या हुआ, 3 क्या हुआ, 3 3 6 3 9 गो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बहुलक बराबर पूछेगा तुमसे, बहुलक नहीं सॉरी, परिसर बराबर जस्ट बता, उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम। उच्चतम कौन है, 9 है, और न्यूनतम कौन है, 2 है, तो 9 में से 2 घटा दो, यही होगा तुम्हारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।